एक पिता का सपना था कि उसका बेटा डॉक्टर बने। उसने बेटे की अच्छी पढ़ाई दी, अच्छा घर दिया और एक सुरक्षित भविष्य देने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसी बेटे ने एक रात अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर उनकी लाश के टुकड़े करके उसे घर के अंदर रखे एक नीले ड्रम में छिपा दिया। यह कोई फ़िल्म की कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है लखनऊ की। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अपने साथ-साथ अपनों का भी ख़्याल रख रहे होंगे। कई बार हमारे सामने ऐसी घटनाएँ आती हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। दिमाग कई बार मानने से इनकार कर देता है कि सच में ऐसा भी हो सकता है। शहर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, वजहें बदल जाती हैं, लेकिन नीले ड्रम की कहानियाँ खत्म होने का नाम नहीं लेती। और आज की कहानी भी एक एक ऐसे ही नीले ड्रम से जुड़ी हुई है। ये कहानी है लखनऊ की, उस शहर की जिसके बारे में कहा जाता है अगर लखनऊ आए हैं तो मुस्कुराइए। लेकिन इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। लखनऊ की एक पॉश कॉलोनी है, आशियाना सोसाइटी। यहाँ बड़े-बड़े घर हैं और अच्छे परिवार रहते हैं। इसी सोसाइटी में रहते थे करीब 50 साल के मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह एक सफल कारोबारी थे। लखनऊ में उनकी करीब 12 पैथोलॉजी लैब थी। इसके अलावा उनकी 3 शराब की दुकानें भी थी, यानी पैसा, रुतबा और अच्छी ज़िंदगी सब कुछ था। घर में उनका 19 साल का बेटा अक्षत और 17 साल की बेटी रहती थी। उनकी पत्नी की मौत करीब 9 साल पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद से वह दोनों अपने बच्चों की परवरिश अकेले कर रहे थे। मानवेंद्र सिंह का बस एक सपना था, उनका बेटा डॉक्टर बने। उन्होंने अक्षत का एडमिशन नीट की कोचिंग में कराया हुआ था, लेकिन अक्षत डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, वह कुछ और करना चाहता था। इसी बात को लेकर पिता और बेटे के बीच अक्सर तनाव बना रहता था। 20 फरवरी की सुबह मानवेंद्र सिंह का रोज़ का रूटीन था कि वह सुबह उठकर सोसाइटी में वॉक करने जाते थे, लेकिन वह उस दिन अपने घर से बाहर नहीं निकले। पहले तो लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई वहाँ पे वो दिखाई नहीं दिए तो लोगों को चिंता होने लगी। उनके भाई ने उन्हें फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ बताया। दूसरे नंबर पर फ़ोन किया, वह भी बंद बताया। तीसरा फ़ोन भी बंद। पहली बार ऐसा हुआ था कि मानवेंद्र सिंह के तीनों मोबाइल फ़ोन बंद थे। अब लोग उनके घर पहुँचे, वहाँ उनका बेटा अक्षत मिला। लोगों ने उनसे पूछा, पापा कहाँ हैं? अक्षत ने कहा, पापा सुबह अचानक दिल्ली चले गए हैं और वह 2 दिन बाद वापस आ जाएँगे। लोगों को यह बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि उसी दिन उनकी एक ज़रूरी मीटिंग थी, लेकिन फिर भी सबने सोचा कि शायद कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। 1 दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन तीनों मोबाइल फ़ोन पे अब भी फ़ोन बंद बता रहे थे। अब परिवार और दोस्तों को चिंता होने लगी। आखिरकार पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट भी खुद अक्षत ने लिखवाई। उधर सोसाइटी के लोग भी परेशान थे। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मानवेंद्र सिंह के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगे। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। फिर किसी ने सुझाव दिया कि सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में चेक किए जाएँ। जब फुटेज देखी गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई, और बात ये थी कि 20 फरवरी की रात मानवेंद्र सिंह एक शादी से लौटकर अपने घर में दाखिल हुए थे, लेकिन उसके बाद किसी भी कैमरे में वह घर से बाहर जाते नहीं दिखे। यानी कि वह घर के अंदर तो आए थे, लेकिन बाहर कभी निकले ही नहीं। अब शक गहरा गया। इसी बीच अक्षत ने अचानक अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन करके कहा कि उनके पिताजी ने आत्महत्या कर ली है। अब सब लोग हैरान रह गए। अगर आत्महत्या हुई थी तो पहले क्यों नहीं बताया? मिसिंग रिपोर्ट क्यों लिखवाई? अब पुलिस को अक्षत पर शक हो गया। लेकिन पुलिस ने उस शक्ति से पूछताछ की और फिर उसे लेकर उसके घर पहुंची। घर के ग्राउंड फ्लोर पे एक नीला ड्रम रखा था। जब पुलिस ने उस ड्रम का ढक्कन खोला तो अंदर जो था वह उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ड्रम के अंदर एक इंसान की धड़ पड़ा था, गर्दन से लेकर पेट तक का हिस्सा, और वह लाश किसी और की नहीं बल्कि मानवेंद्र सिंह जी की थी। अब अक्षत ने जो सच बताया वह बेहद डरावना था। 19 फरवरी की रात उनके पिता एक शादी से घर लौटे थे। घर आने के बाद उन्होंने अक्षत से उनकी पढ़ाई और नीट की तैयारी के बारे में पूछा। अक्षत ने साफ कह दिया कि वह डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। इसी बात पर उस दिन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मानवेंद्र सिंह गुस्से में अपनी लाइसेंसी राइफल उठा लाए। वो सिर्फ बेटे को डराना चाहते थे, ना कि उस पर कोई हमला करना चाहते थे। वो सिर्फ डराना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राइफल नीचे रखी, अक्षत ने वही राइफल उठा ली और फिर अपने ही पिता पर गोली चला दी।
गोली सीधे उनके सीने में लगी और वहीं उनकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद अक्षत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। पहले उसने सोचा कि लाश को गाड़ी में डालकर वहीं दूर फेंक देगा, लेकिन शरीर भारी था और उसे उठाना मुश्किल था। तभी वह अगले दिन बाजार गया और एक आरी खरीद कर लाया। घर आकर उसने अपने ही पिता के शरीर के टुकड़े कर दिए, हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग। कुछ टुकड़े को वह शहर के बाहर ले जाकर जलाने की कोशिश करता है और लेकिन पूरी तरह उसमें सफल नहीं हो पाता। बाकी धड़ को वह घर के अंदर पड़े एक नीले ड्रम में डाल देता है और ढक्कन बंद कर देता है। और वो ये सोचता है कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा और मौके मिलने का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन सच ज़्यादा देर तक छिप नहीं पाया। पुलिस की जांच में पूरा सच सामने आ गया, जिसके बाद आज अक्षत पुलिस की गिरफ्तारी में है और 19 साल की उसकी उम्र है। तो एक करोड़पति पिता का बेटा, जिसके पास ज़िंदगी में सब कुछ हो सकता था, वो लेकिन एक पल के गुस्से ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब वो डॉक्टर नहीं बनेगा और ना ही कोई बिजनेसमैन बनेगा। अब उसकी पहचान बस एक ही है, अपने ही पिता का कातिल। और आने वाले कई साल उसे जेल की सलाखों के पीछे बिताने होंगे, क्योंकि सच यही है कि गुस्से में लिया गया एक फ़ैसला किसी की भी या कई ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट में बताइए। मिलते हैं एक और नई सच्ची कहानी, तब तक के लिए